हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चर, इसके प्रॉपर्टीज और इसके दो जो अलग अलग फॉर्मूले हैं उसके बारे में। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को जो है हम किस तरह के दो फॉर्मूले से करते हैं। एक होता है ऑर्डलिंग फार्मूला जो है CaOCl2। देखिए ऑर्डलिंग ने अपना एक व्यू दिया और क्लिफर्ड ने अपना एक अलग व्यू दिया। तो ऑर्डलिंग ने कहा कि जब स्लेक्ट लाइम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे CaOCl2 बनता है। नाम क्या है मैं अब बताता हूं आपको। उसी तरह से क्लिफर्ड ने कहा कि नहीं, ये जो है कॉम्बिनेशन है CaOCl टेकन ट्वाइस, CaCl2, CaO इज टेकन ट्वाइस डॉट H2O का। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों कंसेप्ट जो है हम स्लेक्ट लाइम प्लस क्लोरीन से हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पे ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर है और ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें लेना है हेज़न-क्लेवर प्रोसेस एंड बैकमेंस प्रोसेस। अब हेज़न-क्लेवर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट होता है और बैकमेंस प्रोसेस जो है एक वर्टिकल रिटॉर्ट होता है और दोनों का डायग्राम अभी आपको मैं बताता हूं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं स्लेक्ट लाइम और स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन हम करते हैं क्लोरीन के साथ। अब देखिए CaOH टेकन ट्वाइस स्लेक्ट लाइम हो गया। अच्छा चलिए अब CaOH टेकन ट्वाइस के बारे में तीन चीजें, एक है लाइम वाटर, एक है स्लेक्ट लाइम और एक है मिल्क ऑफ लाइम। अब बताइए इसमें फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यदि हमने लिया CaOH टेकन ट्वाइस, ये तीन तरह से मिलेगा। एक जो है हम लिखेंगे सेमी सॉलिड फॉर्म और ये कहलाएगा आपका स्लेक्ट लाइम। इसके बाद जो है हमारे पास एक और होता है, वो होता है सस्पेंशन। ये जो सस्पेंशन बिल्कुल मिल्क के जैसा दिखेगा, इसलिए इसका नाम हो गया मिल्क ऑफ लाइम। स्लेक्ट लाइम सेमी सॉलिड फॉर्म, जैसे हम डोसा पिंडी लेते हैं या चपाती बनाने के लिए नीडेड फ्लोर लेते हैं, इस तरह का सेमी सॉलिड जो होता है वो यहाँ पे होता है स्लेक्ट लाइम। और यदि मिल्क के जैसा मतलब पानी ज्यादा हो और इसमें इतना हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, डिसॉल्व किया और ये बिल्कुल मिल्क के जैसा दिख रहा है, सस्पेंशन है ये, तो ये कहलाता है मिल्क ऑफ लाइम। ये है मिल्क ऑफ लाइम। अब इसके बाद एक क्लियर सॉल्यूशन, यदि आपने इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इतना वाटर लिया, इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें डिसॉल्व किया, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये बिल्कुल क्लियर है, इसलिए इसका नाम होता है लाइम वाटर, क्योंकि वाटर के जैसा दिख रहा है। तो यहां पे लिखेंगे क्लियर सॉल्यूशन इज लाइम वाटर, या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, क्लियर सॉल्यूशन इज इक्वल टू लाइम वाटर। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो यहां पे हम लेते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। और स्लेक्ट लाइम का क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है, इसमें ऑर्डलिंग का अलग कंसेप्ट है, क्लिफर्ड का अलग है। तो यहां पे ऑर्डलिंग कंसेप्ट, यहां पे मैंने आपको दिया है ऑर्डलिंग कंसेप्ट। ये ऑर्डलिंग इस तरह से है, ऑर्डलिंग कंसेप्ट। अब यहां पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं, ये है स्लेक्ट लाइम और यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है ये है क्लोरीन का। यहां से जो आपको प्रोडक्ट मिला CaOCl2 और इसके साथ वाटर आ गया। ये जो CaOCl2 है, इसका जो है स्ट्रक्चर ऐसा है, CaOCl, ये Cl हो गया एक। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सी क्लोराइड, तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोरो ऑक्सी क्लोराइड, या फिर इसको कह सकते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, क्लोरस से क्लोराइड। जैसे आपको मैंने बताया ना कि इक और एट इसका रिलेशन है, अस एंड आइट का रिलेशन है, तो हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है वो होता है HOCl।
या HClO, इसलिए हो गया हाइपोक्लोराइट। तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। अब इस पे देखिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कैल्शियम का होता है +2, और जो क्लोरीन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ है ये हो जाता है -1, और यहां पे ऑक्सीजन -2 और क्लोरीन हो जाता है +1। इस वक्त हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन +1 -1, देयरफॉर एवरेज हो गया 0। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पहले तो हो गया कि ऑर्डरिंग कंसेप्ट हम ले रहे हैं। सेकंड हो जाएगा द क्लोरीन विच इज बॉन्डेड विथ कैल्शियम, द क्लोरीन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ द कैल्शियम हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया -1। द क्लोरीन विच इज बॉन्डेड थ्रू द ऑक्सीजन, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। अब यदि मान लीजिए मैचिंग हो तो +1 -1 दोनों आएगा, और यदि एवरेज कहीं वैल्यू पूछा है वो आ जाएगा 0, तो एवरेज इज इक्वल टू 0। तो ये था ऑर्डरिंग कंसेप्ट। उसके बाद अब देखते हैं कि क्लिफर्ड ने क्या कहा, क्लिफर्ड कंसेप्ट में क्या फॉर्मूला है। अब क्लिफर्ड के अनुसार जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बिल्कुल अलग है, द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। तो अब हम देखेंगे कि क्लिफर्ड ने अपने कंसेप्ट में क्या कहा कि स्लैक लाइम और जब क्लोरीन रिएक्ट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्या कंपाउंड बनेगा या कौन सा मिक्सचर होगा। तो यहां पे देखेंगे हम सबसे पहले कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहां से ये क्लोरीन जो है रिएक्ट करेगा। ये देखिए आप CaOCl टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो गया। ऑर्डरिंग फार्मूला में क्लोरो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड था, यहां पे CaOCl टेकन ट्वाइस हो गया, प्लस CaCl2 होगा, और इसके साथ वाटर मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कैल्शियम 2 टाइम्स है, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, क्लोरीन 4 टाइम्स हो गया, ऐसा कर दीजिए, और हाइड्रोजन जो है 4 है, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, और ऑक्सीजन देखते हैं 2 2 जार 4, यहाँ पे 2 और 2 4 बिल्कुल बैलेंस है। तो अभी आपके पास क्या मिल गया है, CaOCl टेकन ट्वाइस, इसको हम कहेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और वो तो कैल्शियम क्लोराइड है ही। अब यहां पे ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये देखिए CaCl2। अब और जो स्लैक लाइम हम डाल रहे हैं, भाई स्लैक लाइम तो बहुत ज्यादा हमारे पास है, उस स्लैक लाइम के साथ ये रिएक्ट करेगा, और जब ये यहां से CaCl2 जब रिएक्ट करेगा तो यहां पे जो है आपको बनेगा CaCl2 डॉट, अभी देखिए CaCl2 था हमारे पास, ये CaOH टेकन ट्वाइस है, तो यहां से CaOH टेकन ट्वाइस डॉट H2O एंड प्लस H2O, इस तरह से जो है, तो यहां पे वाटर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहां पे देखिए CaOCl टेकन ट्वाइस, तो ये हमारे पास CaOCl टेकन ट्वाइस यहां से आ जाएगा। इसके बाद जो CaCl2 है, ये देखिए CaOH टेकन ट्वाइस वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो यहां से CaCl2 ये हो गया, CaOH टेकन ट्वाइस, एक वाटर यहां पे, एक प्लस वाटर आ जाएगा, ये इस तरह से हो गया। अब यदि मान लिया हम पूरे रिएक्शंस को हम ऐड कर दें, तो यहां पे देखिए CaOH टेकन ट्वाइस जो है यूज हो ही रहा है। तो फाइनली जो, अच्छा ये देखिए जब ये प्रोडक्ट बना तो यहां पे क्लिफर्ड ने कहा कि ये जो कंपोजिशन है CaCl2, ये पूरा मिलाकर ये और ये मिक्सचर, ये हो जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो देखते हैं यहां पे क्लिफर्ड give the composition of bleaching powder as, अब यहां पे देखिए CaOCl टेकन ट्वाइस हमने यहां से ले लिया, तो ये हो जाएगा CaOCl टेकन ट्वाइस। अब जब ऐड करेंगे तो ये चीज आ जाएगा यहां पे, प्लस CaCl2 डॉट CaOH टेकन ट्वाइस डॉट H2O, और ये प्लस H2O तो एक्स्ट्रा हो ही गया। तो ये जो हमारा कंपोजिशन है, ये पूरा का पूरा ये कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो वही हमने लिखा है क्लिफर्ड गेव द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एज, और आपको जो मालूम है कि ये CaCl2
ये जो है हम यदि कैंसिल कर दें तो इस तरह से टोटल जो है रिएक्शन होता है और कंपोजिशन ये हो जाता है। मतलब कैल्शियम जो हाइपोक्लोराइट है वो कैल्शियम क्लोराइड और स्लेट लाइम का रिमेनिंग पार्ट ये सारे के सारे होते हैं और यही कारण है कि आपको ब्लीचिंग पाउडर 100% नहीं मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया ऑर्डनिंग फार्मूले में भी आपको 100% नहीं मिलेगा। कारण क्या है? जब स्लेट लाइम ऊपर से आ रहा है और नीचे से क्लोरीन जा रही है, काउंटर करेंट टेक्निक है। हम कोशिश करते हैं यहां रिएक्ट नहीं हो तो इधर रिएक्ट हो या ऊपर जाते जाते बाकी मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कर दे। तो यहाँ पे जो अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी हमें मिल जाता है और कुछ जो कैल्शियम क्लोराइड बना है वो भी यहाँ मिल जाता है। तो दोनों के कंपोजिशन अलग अलग हैं और जनरली हम ऑर्डरिंग फार्मूला को लेके ही कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो है दोनों मैन्युफैक्चर हो गए। अब हम देखते हैं कि दोनों के प्लांट्स कौन से हैं। जो हेज़नक्लेवर है, H फॉर हॉरिजॉन्टल, H फॉर हेज़नक्लेवर, उसमें आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होता है, जैसे मौसम्बी का जूस निकालने का होता है ना, उस टाइप का डायग्राम मिलेगा। और जो बेकमैन्स प्रोसेस है वो वर्टिकल शाफ्ट होता है। तो वर्टिकल वाला जो है, जो बेकमैन्स प्रोसेस है, ये जो है मोस्ट मॉडर्न मेथड कहलाता है। कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर हो और कम से कम इंप्योरिटी हो, लेकिन इंप्योरिटी तो होना ही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों के प्लांट्स कैसे हैं। दोनों में रिएक्शन जो है ऑर्डरिंग कंसेप्ट और ये कंसेप्ट दोनों है, सिर्फ फॉर्मूले अलग नहीं है, रिएक्शन तो ऐसे ही होता है। मतलब मैकेनिज्म बिल्कुल फिक्स नहीं है। इस मैकेनिज्म से भी हम ब्लीचिंग पाउडर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ऑर्डरिंग से भी। लेकिन जब हम जाएंगे अवेलेबल क्लोरीन पे तो ऑर्डरिंग फार्मूला सिंपल है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज इंप्योरिटी कितना है, अवेलेबल क्लोरीन है क्या, वो हम देखेंगे। मैन्युफैक्चर के डायग्राम के पहले ये दो रिएक्शंस को ऐड करके एक फाइनल रिएक्शन लिखते हैं। देखिए ये तो ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन है ही, लेकिन अब यहाँ पे हम फाइनल लिखेंगे। तो CaCl2 जो है यहां से हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। 2H2O भी हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे टोटल क्या होगा, 2CaO इज टेकन ट्वाइस और एक, तो ये हो जाएगा 3CaO इज टेकन ट्वाइस। भाई हमें फाइनल इक्वेशन भी तो लिखना है। प्लस अब यहां पे देखिए ये हो गया 2Cl2, तो हम यहां ले लेंगे 2Cl2। यहां से देखिए CaO Cl टेकन ट्वाइस प्लस ये हो जाएगा CaCl2 डॉट CaO इज टेकन ट्वाइस डॉट H2O एंड प्लस H2O। तो बस यही था जिसमें ये रिमेनिंग पार्ट को हमने कहा था ब्लीचिंग पाउडर। तो ये फाइनल इक्वेशन भी जो है हमें लिखना है दोनों को ऐड करने के बाद, पार्शियल इक्वेशन मेथड। दो इक्वेशन हो गया, फाइनल हमने इसको लिख दिया ऐसा। अब हम जाते हैं उस डायग्राम पे। तो ब्लीचिंग पाउडर में आपने देखा कि जब हम स्लेट लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब ये जो मैन्युफैक्चर हम ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं, हमारे पास ये दो प्रोसेस हैं। यहां पे देखिए, एक है बेकमैन्स प्लांट या बेकमैन्स प्रोसेस और दूसरा है हेज़नक्लेवर प्लांट। दोनों के अंदर रिएक्शन एक ही है। इसमें जो है हम काउंटर करंट टेक्निक यूज करते हैं। काउंटर करंट टेक्निक का मतलब हो गया कि जिस डायरेक्शन में स्लेट लाइम आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है क्लोरीन जा रहा है। तो जैसे हम देखते हैं, पहला जो है ये बेकमैन्स प्लांट देखिए, इसके अंदर एक शाफ्ट है, ये इसमें जो है ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, ब्लेड्स ऐसे रोटेट हो रहे हैं। तो ये ब्लेड्स जो है ऐसे रोटेट हो रहा है। हम यहां से स्लेट लाइम डालते हैं, तो जैसे फैन के ऊपर कोई चीज डालिए तो स्प्रेड हो जाता है, उसी तरह से स्लेट लाइम जैसे आया ये स्प्रेड हुआ, स्प्रेड होने के बाद यहाँ आया, फिर स्प्रेड हुआ। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हॉट एयर डाल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर हमको चाहिए ज्यादा ताकि स्लेट लाइम जो है ड्राई होने लगे। और ये है क्लोरीन गैस। तो देखिए क्लोरीन गैस, ये यदि Cl2 का हम डायरेक्शन ये ले और स्लेट लाइम का डायरेक्शन नीचे है तो इसको कहेंगे हम काउंटर करंट। अब क्या होगा, यदि मान लीजिए क्लोरीन स्लेट लाइम से यहां नहीं यूज हुआ तो इधर रिएक्ट करेगा, इधर रिएक्ट करेगा, मतलब ऊपर जाते जाते तक कई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा। उसी तरह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम क्लोरीन के साथ यहां रिएक्ट नहीं किया गया, नीचे आएगा यहां करेगा, यहां नहीं हो तो यहां करेगा, यहां नहीं है तो बाद में फिर यहां आ ही जाएगा। और ये जो आ जाता है उसकी वजह से 100% ब्लीचिंग पाउडर हमें नहीं मिलता है। तो ये था हमारा बेकमैन्स प्लांट। सिर्फ प्लांट का ये वर्टिकल शाफ्ट है और इसके अंदर देखिए ये हॉरिजॉन्टल है। ये हमारा हेज़नक्लेवर प्लांट है, हेज़नक्लेवर ने दिया।
अब ये प्लांट कैसा है, अब ये देखिए, यहां से आपने डाला स्लेट लाइन, इसको आप ऐसा ले सकते हैं, ये हो गया स्लेट लाइन। और ये स्लेट लाइन जो है इधर से जा रहा है, और जैसे आपने देखा ना मौसम्बी का जूसर होता है ना, को इस तरह से रोटेट करते हो, पल्प जो है ऐसे जाते रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब लाइन गिरा तो ये जो है इस तरह से शाफ्ट ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ये देखिए इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है स्लेट लाइन धीरे 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 करके नीचे आ रहा है, ये देखिए इस तरह से नीचे आ रहा है। और यहां जो है बॉटम से हमने क्लोरीन को पास किया है, तो जब ये क्लोरीन जा रहा है तो फिर यहां भी हो गया काउंटर करंट, ऊपर से स्लेट लाइन, नीचे से क्लोरीन। तो अब यदि स्लेट लाइन यहां पे क्लोरीन के साथ नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि देखिए यहां से क्लोरीन गया, अच्छा जो वेस्ट क्लोरीन है जो बच गया वो तो इधर से निकल जाएगा, जैसे यहां पे भी देखिए वेस्ट क्लोरीन निकल गया। मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ प्लांट्स अलग अलग है। तो यदि स्लेट लाइन यहां नहीं रिएक्ट कर पाया क्लोरीन से तो यहां कर लेगा, यहां नहीं हुआ तो इस तरह से करते करते लास्ट में यहां तक आ जाएगा। अब यदि यहां भी वो रिएक्ट नहीं कर पाया तो यहां जो ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल रहा है उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। यही कारण है कि एक मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, अवेलेबल क्लोरीन। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद एक अलग वीडियो में अवेलेबल क्लोरीन उसको मैं डिस्कस करूंगा, और जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, जो स्टाइक्योमेट्री में भी आता है और इस 7th A ग्रुप का तो है ही। तो अवेलेबल क्लोरीन का मतलब होता है कि भाई कैल्शियम जो क्लोराइड जो हम देख रहे हैं कि कैल्शियम जो CaClO टेकन ट्वाइस और उस तरह के कंपोजिशन है, एक CaOCl2 है। तो जनरली हम ऑर्डरिंग फार्मूला जो है लेते हैं और वहां से कैलकुलेशन करते हैं कि जितना क्लोरीन उस फार्मूले में है क्यों नहीं वो हमें मिल रहा है इस सैंपल से। तो हमें मालूम चलता है इस ब्लीचिंग पाउडर के साथ इम्प्यूरिटी जो है स्लेट लाइन का है। तो ये मैं डिस्कस करूंगा सेपरेट वीडियो जिसके अंदर अवेलेबल क्लोरीन करके हेडिंग होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, जो मैंने आपको रिएक्शन बताया सेम वो रिएक्शन जो है ये दोनों प्लांट पे हो रहे हैं, सिर्फ प्लांट का डिजाइन अलग अलग है। ब्लीचिंग पाउडर एक लाइट येलो या पेल येलो कलर का सॉलिड है और ये वाटर सॉल्युबल है। इसका स्मेल जो है क्लोरीन के जैसा आता है, क्योंकि जैसे जैसे ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ये क्लोरीन लिबरेट करता है, तो क्लोरीन स्मेल इसमें होता है। तो देखते हैं कि यदि वाटर में डिसॉल्व हुआ क्या कंपाउंड बना। तो पहला हम लेंगे विथ वाटर। अब यहां पे हम लेंगे CaOCl2। जनरली हम ऑर्डरिंग फॉर्मूला ही सारे कैलकुलेशन और सारे रिएक्शंस पे लेते हैं। CaOCl2 प्लस H2O। यहां से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaO इज टेकन ट्वाइस और प्लस हो जाएगा ये Cl2। इस क्लोरीन का स्मेल ही जो आता है, जो हम बोलते हैं अरे ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में ड्यूरिंग द रेनी सीजन जहां भी वाटर स्टेगनेटेड है वहां पे व्हाइट कलर का पाउडर रहता है, या कई बार हम वॉश बेसिन को या फिर जो है फ्लोर को क्लीन करने के लिए बाहर में जो है हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है। और जो क्लोरीन का स्मेल आता है वो इस रिएक्शन की वजह से होता है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन वाटर में, भाई वाटर तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 प्लस H2O, यहां से बनेगा HCl और ये हो जाएगा HClO। ये क्या है, यह है हाइपोक्लोरस एसिड। और ये आपको मालूम है कि HClO जो है काफी अनस्टेबल होता है, इसका मतलब ये डिकम्पोज होगा। तो यहां से HClO जब डिकम्पोज होगा तो हमें मिलेगा HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। इसका मतलब हो गया कि जो ब्लीचिंग पाउडर है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये देखिए क्लोरीन तो हमें मिला, लेकिन क्लोरीन खुद वाटर में डिजॉल्व होकर यहाँ पे फाइनली हमें क्या दिया, नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहां पे हम लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ब्लीचिंग पाउडर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एजेंट क्यों है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हो गया जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ। अब यदि मान लिए इस ब्लीचिंग पाउडर को हम हीट करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। सेकंड, तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। अब यदि ब्लीचिंग पाउडर का थर्मल डिकम्पोजिशन हम कैटलिस्ट
COCl2 के प्रेजेंस में करें तो बिल्कुल COCl2 जैसा CaCl2 मिल जाता है हमें। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। CaOCl2 है, यहां पे कैटलिस्ट COCl2 हो गया, तो यहां से मिल जाएगा CaCl2 एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको यदि कोई लेने वाला नहीं है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ O2 में। और यदि इस हाफ को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 1O2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ जो COCl2 है वो CaCl2 देगा और O2 हमें मिल जाएगा। अब यदि मान लिए इसी ब्लीचिंग पाउडर को काफी दिन तक रहते हैं, देखिए जब ब्लीचिंग पाउडर काफी ओल्ड सैंपल हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो ब्लीचिंग पाउडर अब रहा ही नहीं। क्यों? ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग जो इसका डिकम्पोजिशन है वो कैसा, वो देखते हैं। तो थर्ड हम लिखेंगे डिकम्पोजिशन ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब काफी दिनों तक ये जो है ओल्ड सैंपल हमारा ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ है। जब स्टार्टिंग में लाए, हाँ लगा ये तो ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन का स्मेल आ रहा है। और यदि मान लीजिए 1-2 महीने के बाद देख रहे हैं कोई स्मेल ही नहीं आ रहा है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर तो रहा नहीं, तो वहां हुआ क्या वो देखते हैं। ये देखिए आप, ये हो गया लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब ये इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये देखिए कैल्शियम क्लोरेट और कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है ClO3, ठीक है। तो यहां पे अब कितने ऑक्सीजन है, 6 है, तो इसके लिए हमें 6 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यदि हम 5CaCl2 कर दें तो 5 and 1 6, ये कैल्शियम भी बैलेंस हो जाएगा। और क्लोरीन देखते हैं 12 है, तो यहां हो गया 5 2 10 and 2 12। ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोरेट, ये है कैल्शियम क्लोरेट। तो ये दो तरह का इसका डिकम्पोजिशन हो गया, एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग में और एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब थर्ड, यदि हम डाइल्यूट H2SO4 लें तब क्या होगा, वो भी डाइल्यूट H2SO4 लेस क्वांटिटी में। जब एक्सेस होगा तो रिएक्शन अलग होगा। तो यहां पे विथ डाइल्यूट H2SO4 इन लेस क्वांटिटी। अब लेस क्वांटिटी है तो देखते हैं इक्वेशन क्या होगा। ये है CaOCl2, अब इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा तो यहां से कैल्शियम क्लोराइड भी मिलेगा और कैल्शियम सल्फेट भी मिलेगा। तो यहां से हो जाएगा CaCl2 प्लस CaSO4। ये देखिए CaCl2 हो गया, CaSO4 प्लस, अब देखिए हाइड्रोजन हमारे पास क्या था 2H, और क्लोरीन कितना है, 4 में से 2 लिए तो 2 क्लोरीन है और 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हो गया 2HClO। अब ये जो HClO है अनस्टेबल है, तो ये 2HClO यहां से डिकम्पोज होगा और यहां से देगा HCl प्लस। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन कब होगा, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है। लेकिन यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा नहीं है तो जो नेसेंट ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस हुआ है वो अब O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा O2। तो हम कहते हैं कि जब डाइल्यूट H2SO4 हम यूज करते हैं तो यहां पे O2 प्रोड्यूस होता है, लेकिन वही जब हम कंसंट्रेटेड यूज करेंगे तो वहां पे जो है अलग रिएक्शन होता है, वहां पे तो हमें Cl2 मिलता है। तो विथ डाइल्यूट इन लेस क्वांटिटी था, नेक्स्ट लिखेंगे विथ डाइल्यूट H2SO4 इन एक्सेस क्वांटिटी। अब वही H2SO4 जब एक्सेस क्वांटिटी में है तो देखिए क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस होता है। हमारा ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 प्लस H2SO4, यहां पे देखिए इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CaSO4 प्लस H2O और यहां से हमें मिला क्लोरीन गैस। यही डिफरेंस है। जब क्वेश्चन होगा कि लेस क्वांटिटी ऑफ H2SO4 जब है डाइल्यूट H2SO4 का तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो वहां पे आंसर है आपका O2, और जब एक्सेस हो गया तो हो गया क्लोरीन। आपके ऑप्शंस में क्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा और पता नहीं क्या क्या जो है, कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। तो यहां पे आपको याद रखना है डाइल्यूट O2 और एक्सेस, यदि डाइल्यूट है एक्सेस में तो Cl2। अब यदि मान लिए H2SO4 की जगह आप HCl ले लें तो देखते हैं कि क्या होगा। यहां पे हम लेंगे CaOCl2 एंड प्लस HCl, ये भी एसिड ही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा CaCl2
अब इसको हम ऐसा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O एंड प्लस Cl2। यहां पे भी जो है क्लोरीन आ गया। अब इसी तरह से यदि मैं एक डाइल्यूट HNO3 ले लेता हूं, CaOCl2 प्लस 2HNO3, तो यहां से बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट। ये देखिए CaNO3 टेकन ट्वाइस, यहां से बना H2O और साथ में आ जाएगा Cl2। तो इस तरह से जो है ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड कोई भी हो इसके साथ दे रहा है क्लोरीन गैस। जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे CaCO3 बनता है और उसके साथ जो है क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। यहां पे देखिए CaOCl2 प्लस CO2, ये CO2 और ये O, यहां से हमें मिलेगा CaCO3 और ये आ जाएगा क्लोरीन। तो ये जो डाइल्यूट एसिड और H2SO4 चाहे HCl हो चाहे ये एक्सेस ऑफ CO2 हो, इससे जो क्लोरीन निकलता है इसी ही हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन, जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं विथ अल्कोहल क्या होगा। ये देखिए विथ अल्कोहल, तो विथ अल्कोहल और विथ एसीटोन ये दो रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, यहां पे हम लेते हैं CaOCl2, ये हो गया। इसके बाद सबसे पहले हम लेते हैं वाटर। भाई वाटर को हमने यूज किया डिसॉल्व करने के लिए कैल्शियम ऑक्सी, ये जो अपना जो कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड है या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर है, तो यहां से हमें मिलता है CaOH टेकन ट्वाइस प्लस Cl2। ये जो क्लोरीन है और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस तरह से आगे रिएक्ट करेगा वो मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल हम लेते हैं CH3CH2OH एंड प्लस Cl2। यहां से आपको मिलता है CH3CHO प्लस 2HCl। बिल्कुल क्लियर है, ये दो हाइड्रोजन यहां से निकल गया। इसके बाद ये जो CH3CHO है, इसमें फिर से इस क्लोरीन का रिएक्शन होगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के आपके पास दो चीजें मिली हैं, क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी क्लोरीन यूज हो रहा है स्टेप्स में, बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होगा। तो यहां से क्लोरीनेशन होगा, ये CCl3 CHO और इसके साथ आ गया 3HCl। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि क्लोरीन जो है 3 and 3 6 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसके बाद ये CCl3CHO का हाइड्रोलिसिस होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो अब हम देखेंगे CCl3CHO प्लस CaOH टेकन ट्वाइस। अब लास्ट में ये जो है ये यूज हो रहा है। पहले इस दो स्टेप में कौन सा यूज हुआ, क्लोरीन हुआ। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है। तब यहां पे देखिए आप, हम कैल्शियम फॉर्मेट हम लिखते हैं और यहां पे इसके साथ अब ये देखिए ये जो कंपाउंड है यहां से जो बनेगा वो होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन है ये प्लस CHCl3, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं हम, 2 टाइम्स। अब देखते हैं बैलेंसिंग है कि नहीं। कैल्शियम एक बैलेंस है, कार्बन 2 2 4 है यहाँ पे, यहाँ पे ये टेकन ट्वाइस, तो ये 2 हो गया और ये 2 4 हो गया। इसका क्लोरीन देखते हैं हम 6 है, 6 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखते हैं 2 and 2 4 है, 2 यहां से और 2 यहां से 4 है। ऑक्सीजन भी 2 and 2 4 है, ये दोनों बैलेंस। ये देखिए COO टेकन ट्वाइस है। ये हो गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अब आप देखिए फिर से, सबसे पहले ये ब्लीचिंग पाउडर वाटर में डिसॉल्व हुआ और यहां से मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। तो पहले इथाइल अल्कोहल जो है वो एस्टल्डिहाइड दे दिया, इसके बाद ये एस्टल्डिहाइड जो है ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड दिया, तो इसको हम लिख देंगे एस्टल्डिहाइड, यहां पे हो जाएगा ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। ठीक है, और ये तो इथाइल अल्कोहल आपका है ही, इथाइल अल्कोहल।
अब जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो कैल्शियम फॉर्मेट एंड क्लोरोफॉर्म बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोरीनेशन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसको आप नोट कीजिए। अल्कोहल के साथ आप यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं एरो, और ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ये है CaCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी तरह से एसीटोन के साथ हम देखते हैं, वहां भी हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है। एसीटोन के साथ रिएक्शन के लिए भी पहले हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जो पहला इक्वेशन है बिल्कुल वैसे ही है ये। इसके पहले वाले जो इक्वेशन है उसमें क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है। तो हम देखेंगे सबसे पहले CaOCl2 प्लस H2O, यहां से मिलेगा हमें CaO इज टेकन ट्वाइस एंड प्लस Cl2। ये क्लोरीन आपको मिल गया। अब इसके बाद हमें लेना है एसीटोन CH3CO CH3, और जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो ये देखिए तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और ये हो जाएगा CCl3 COCH3 और इसके साथ आ जाएगा 3HCl। अब ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये है ट्राइक्लोरो एसीटोन। ठीक है। अब CCl3COCH3 बना, अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले ये जो है सेकेंड स्टेप में ये हो गया, अब ये यूज होगा। तो हम देखते हैं यहां पे CCl3COCH3 प्लस CaO इज टेकन ट्वाइस। बिल्कुल आपको याद रखना है, जब आप अल्कोहल लेते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट बनता है, और जब आप एसीटोन लेते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट बनता है। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम एसीटेट बनेगा या फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे CH3CO ट्वाइस Ca, या आप Ca इधर भी लिख सकते हैं। तो ये कैल्शियम एसीटेट हो गया प्लस CHCl3। तो ये तो मालूम है कि क्लोरोफॉर्म बनना ही है। तो अब हम देखते हैं इक्वेशन में कैल्शियम हो गया। कार्बन देखते हैं 2 2 4 एंड 2 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, ये बैलेंस हो गया। क्लोरीन देखते हैं 6, बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं 4, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4। हाइड्रोजन देखते हैं 2 है और यहाँ पे 6 8 है। तो 3 2 6 एंड 2 8, बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो इस तरह से चाहे अल्कोहल हो चाहे एसीटोन हो, जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करता है तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्लोरोफॉर्म बनता है, जो लोकल एनेस्थीसिया जैसा हम यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है और ये बिल्कुल सिक ऑर्डर होता है, सिकनेस फील होता है, और ऑपरेशन थिएटर में हम इसको यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म को। इसको आप नोट कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां मैंने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं जिनका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे पहला कंपाउंड मैंने लिया है पोटेशियम नाइट्राइट। जब इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का बढ़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसलिए हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब हम पहला इक्वेशन लेंगे विथ पोटेशियम नाइट्राइट। अब पोटेशियम नाइट्राइट पे हम पहले लेंगे KNO2 प्लस CaOCl2, यहां से बन जाएगा KNO3। देखिए NO2 था, एक आ गया ये, प्लस CaCl2। तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। सेकेंड आप देखिए, यह है सोडियम सल्फाइट, और सोडियम सल्फाइड में भी एक ऑक्सीजन की कमी है। यदि वो मिल जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फेट में। तो यहां पे हम कर सकते हैं ऐसा नाइट्रेट। उसी तरह से अब यहां सेकंड लेता हूं विथ सोडियम सल्फाइड, और यहां से चेंज हो जाएगा ये सोडियम सल्फेट में। बस इसमें भी सिंपल एक O ऐड हो जाएगा, बाकी चीजें बाहर। तो यहां पे हम लेंगे, ये है Na2SO3, ये सोडियम सल्फाइड हो गया, प्लस CaOCl2। यहां से हो जाएगा आपका Na2SO4। ये देखिए Na2SO3 पहले से था, एक और ऑक्सीजन आ गया, और प्लस क्या हो जाएगा CaCl2। तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट।
याद कीजिए ये जो सोडियम सल्फेट ये साल्ट केक भी कहलाता है। थर्ड है हमारा सोडियम आर्सेनाइट। अब जब आर्सेनाइट में ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्सेनेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 हो जाएगा। तो हम थर्ड लेते हैं अभी। थर्ड है विथ सोडियम आर्सेनाइट और प्रोडक्ट हो जाएगा ये आर्सेनेट। 8 से 8 मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और यहां पे फॉर्मूला है Na3SO3 प्लस CaOCl2 और बाकी रिएक्शन के जैसा ही एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा Na3SO4 और प्लस साथ में CaCl2 है ही। तो ये हो जाएगा सोडियम आर्सेनेट। सोडियम आर्सेनेट। उसके बाद बाकी और जो 4 रिएक्शन है उसको भी देखते हैं हम लोग। इसको नोट कीजिए। अब यदि हम एसिडिफाइड फेरस सल्फेट लेते हैं, एसिडिफाइड का मतलब फेरस सल्फेट के साथ थोड़ा सा H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देते हैं और जब ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं तो फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है फेरिक सल्फेट में। तो अभी तक हम लोग 3 इक्वेशंस देख चुके हैं। अब हम फोर्थ लेते हैं। फोर्थ है फेरस सल्फेट और यहां से हम ले लेंगे फेरिक सल्फेट। तो यहां पे हम इसको ऐसा लिख देते हैं फोर्थ विथ फेरस सल्फेट, जहां से हमें मिला फेरिक सल्फेट। अब यहां पे FeSO4 और एसिडिफाइड का मतलब हो गया हम यहाँ पे H2SO4 लेते हैं और रिएक्शन तो ब्लीचिंग पाउडर का है ही है। अब देखिए यहां से Fe2 फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Fe2SO4 टेकन थ्राइस। तो देखिए Fe2 हो गया और सल्फेट यहां से 2 यहां से 1 3, तो हमारे पास Fe2SO4 टेकन थ्राइस, ये तो है ही। अब बचा ये H2, तो ये O के साथ क्या हो जाएगा प्लस H2O और साथ में हमें क्या मिल जाएगा CaCl2। तो फेरिक सल्फेट से ये फेरिक सल्फेट का कन्वर्सन भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहां हो जाएगा ये +3। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एसिडिफाइड KI को हमने एसिडिफाई किया यहाँ पे HCl के साथ। तो नेक्स्ट हमारा जो है विथ पोटेशियम आयोडाइड। अब आयोडाइड का मतलब I-। अब I- यदि I2 में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीडेशन ही है। यहां से हम लेंगे I2। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या होगा। यह हमारा KI प्लस HCl प्लस CaOCl2। यहां पे देखिए यहां से हम निकाल देंगे KCl। ये हो जाएगा KCl प्लस H2O प्लस CaCl2 और इसके बाद I2 तो आएगा ही। तो ये देखिए 2K2Cl H2O, तो यहां से हो जाएगा प्लस I2, ये हो जाएगा 2KCl। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। 2 पोटेशियम बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन है बैलेंस है, क्लोरीन 2 यहां से 2 यहां से 4 है बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 बैलेंस है। तो इस तरह से जो है यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का है -1 और ये हो गया 0। तो -1 से 0 हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वही तो है हमारा ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं अमोनिया के साथ क्या होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास 6th विथ अमोनिया। अब अमोनिया में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3 और यदि ये नाइट्रोजन बना दे तो इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां देखेंगे हम CaOCl2 प्लस NH3 है यहां से। अब N2 बनाना है तो हम इसको 2 टाइम्स कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप N2 लिख लीजिए। अब ये देखिए 3 2 6, 6 जो है हाइड्रोजन है तो हम इसको 3H2O कर देंगे। अब ऑक्सीजन हो गया 3, तो आप इसको 3 टाइम्स कर दीजिए, साथ में बचेगा 3CaCl2 प्लस 3CaCl2। देखिए किस तरह से हमने बैलेंस किया। ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये देखिए ये -3 है और ये हो गया 0, तभी तो ये ऑक्सीडेशन है।
तो जैसे हमने N2 लिखा तो इसको 2 लिख दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 6 तो 3H2O कर दिए। ऑक्सीजन हो गया 3 3CaOCl2 कर दिए, अपने आप 3CaCl2 आ गया ऐसा। इसके बाद लास्ट जो है रिएक्शन विथ H2S है, तो यहां पे हम देखेंगे विथ H2S। अब मुझे बताइए आप H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। अब यदि ये सल्फर बना दे, जीरो ऑक्सीडेशन हो जाए तो -2 to 0, ये तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन ही है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। तो अब हम यहां पे देखेंगे CaOCl2 प्लस H2S। अब ये देखिए H2 इस O को निकाल दीजिए तो H2O और ये हो जाएगा CaCl2, तो CaCl2 प्लस H2O और इसके साथ हो गया सल्फर। तो ये जो -2 है ये हो गया 0, इसलिए ये भी ऑक्सीडेशन। तो इसके पहले भी हमने देखा टोटल जो है यहाँ पे 7 रिएक्शंस लिखे हैं जिसमें CaOCl2 या ब्लीचिंग पाउडर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।